ब्रह्मा जी कहते हैं तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलक्षित वस्तुओं का दाता, पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीव रूप है, आत्मा और भविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है और अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है, अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं। अग्नि को ही अंतर ज्योति तथा परम ज्योति कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। ये त्रिलोकी अग्नि का धाम है, इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। नारी की योनि में पुरुष जो तेज स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है वह सब अग्नि की ही है। अग्नि देवता का मुख है, अतः उससे वह कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना था जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है। जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता माना गया है। पुराणवेताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियां होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता था और दूसरा जल को। यों ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बताइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल? मैंने कहा दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय हैं। दोनों से जगत उत्पन्न होता है, दोनों से हव्य कव्य और अमृत का प्राकट्य होता है, दोनों से ही जीवन है, दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इसमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से ये बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ है, कोई एक नहीं। परंतु वह ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है और जो अभी गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उन संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, वह चित्र विचित्र रूपों वाली समस्त लोकी अंत में जिनके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर सनातन अप्रमेय तथा वेद वैद्य बतलाते हैं, जिनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगन निवास महाभूत में जगत में जो भूत सबके प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप हैं, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ सत्य को प्रकट कर दें। जगदीश्वर आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आप इस सब कुछ हैं, आप में ही ये संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब और विद्यमान हैं। संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सब और उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग तपस्या भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिनकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चल दिए। वे थक गए थे, उनका अंतःकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगत जननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देव की पृथक पृथक पूजा करने को उद्यत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहां वेद माता देवी वाणी सरस्वती ने फिर कहा,
जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा। जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेदवाता पुरुष जब तक शीतल जल से श्रद्धापूर्वक स्नान नहीं कर लेते तब तक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्म का अधिकारी रहता है। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है, उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने ये आकाशवाणी सुनी, उससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में ये ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सारस्वत तीर्थ भी उनके नाम से है। वहाँ 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था वहाँ सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई जो गंगा में मिली है। सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म्य बतलाने में कौन समर्थ हो सकता है।